नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा। इंडियन आइकॉनिक में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे महात्मा गांधी के गुरु के रूप में विख्यात गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, इनके जन्म और परिवार के बारे में, किन संघर्षों में इनका बचपन गुजरा, देश की आजादी में इनका क्या योगदान था। वीडियो को लास्ट तक देखिए। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को रत्नागिरी जिले के तालुका गुहागर के कोथलोक नामक गाँव में हुआ था, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में है। इनके पिता का नाम कृष्णाराव गोखले और माता का नाम बालूबाई गोखले थी। इनके बड़े भाई का नाम गोविंद और छोटे भाई का नाम गोपाल था। इनकी 4 बहनें थीं। गोखले की प्रारंभिक शिक्षा राजाराम हाई स्कूल से पूरी हुई। इसके बाद वे मुंबई चले गए और साल 1884 में मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी की। गोखले की 2 शादियां हुई थी। उनकी पहली शादी 1880 में मैट्रिक की पढ़ाई के दौरान सावित्रीबाई से हो गई थी। इनकी पहली पत्नी सावित्रीबाई किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित थी और जल्द ही उनका देहांत हो गया। इसके बाद 1887 में इनका दूसरा विवाह हुआ। उनकी दूसरी पत्नी ने 2 बेटियों को जन्म दिया और 1899 में उनकी दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद गोखले ने विवाह नहीं किया। इनके बच्चों का पालन पोषण और देखभाल इनके रिश्तेदारों ने ही किया। इनकी एक बेटी का नाम काशी था, जबकि दूसरी बेटी का नाम गोदूबाई था। इतिहास के ज्ञान और उनकी समझ ने उन्हें स्वतंत्रता, लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली को समझने और उसके महत्व को जानने में मदद की। एक शिक्षक के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले की सफलता को देखकर बाल गंगाधर तिलक और प्रोफेसर गोपाल गणेश आगरकर का ध्यान इनकी तरफ गया और उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को मुंबई स्थित डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया। इसी दौरान गोखले श्री एम.जी. रानाडे के प्रभाव में आए। श्री एम.जी. रानाडे एक न्यायाधीश, विद्वान और समाज सुधारक थे, जिन्हें गोखले ने अपना गुरु बना लिया था। गोखले ने पूना सार्वजनिक सभा में रानाडे के साथ काम किया और उसके सचिव बन गए। बाल गंगाधर तिलक तथा गोपाल गणेश आगरकर ने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। यह स्कूल बाद में फर्ग्यूसन कॉलेज में परिवर्तित हो गया। गोखले यहाँ पर इतिहास तथा अंग्रेजी के अध्यापक थे। यहाँ इन्होंने 20 वर्षों तक शिक्षण कार्य किया। गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, ताकि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। उनका मानना था कि वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा भारत की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक जब कांग्रेस में साथ साथ आए तो दोनों का ही मकसद भारत को आजादी दिलवाना था, लेकिन समय के साथ साथ गोखले और तिलक की विचारधारा और सिद्धांतों में एक अपरिवर्तनीय दरार पैदा हो गई। गोपाल कृष्ण गोखले को साल 1906 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद दोनों की विचारधारा एकदम अलग हो गई और दोनों के बीच प्रतिद्वंदिता अपने चरम पर पहुंच गई थी। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 2 गुटों में बट गई थी, जिसमें उदारवादी या नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले ने किया, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने आक्रामक राष्ट्रवादी या गरम दल का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोखले के परामर्श से ही गांधी जी ने सक्रिय राजनीति में भाग लेने से पूर्व 1 वर्ष तक देश में भ्रमण करके स्थिति का अध्ययन करने का निश्चय किया था। साबरमती आश्रम की स्थापना के लिए गोखले ने गांधी जी को आर्थिक सहायता दी थी। गांधी जी को अहिंसा के जरिए स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई की प्रेरणा गोखले से ही मिली थी। गोखले की प्रेरणा से ही गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आंदोलन चलाया था। सन 1912 में गांधी जी के आमंत्रण पर गोखले दक्षिण अफ्रीका गए और वहां रंगभेद की निंदा की। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के मेरे प्रयोग में गोखले को अपना परामर्शदाता और मार्गदर्शक कहकर संबोधित किया है। भारत का हीरा कहे जाने वाले गोपाल कृष्ण गोखले को जीवन के आखिरी दिनों में डायबिटीज, कार्डियक और अस्थमा जैसी बीमारियां हो गई थी, जिसके बाद 19 फरवरी 1915 को 49 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई और इस तरह भारत का बहादुर और पराक्रमी सपूत हमेशा के लिए सो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।